प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन टॉपिक इस समय चल रहा है और फ्रिक्शन टॉपिक में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम कराने के बाद से क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने पूरा लेक्चर क्वेश्चन कराया था और आज भी पूरा लेक्चर क्वेश्चन हमको कराना ही पड़ेगा। तो आज क्वेश्चन करा दे रहे हैं, उसके बाद से स्पेशल केस स्टार्ट करेंगे टॉपिक का और टोटल 3 स्पेशल केस हम लोग पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, इंक्लाइंड रफ सरफेस, वर्टिकल रफ सरफेस, 3 प्रकार का सरफेस हम लोग इसके बाद से पढ़ेंगे स्पेशल केस में। जैसे आज हम लोग को क्वेश्चन कराने वाले हैं, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि ट्रक पर एक ब्लॉक रखा है, ट्रक में एस्लेशन है, ट्रक अगर एस्लेट करते हुए चल रहा है तो ऐसे में जो ब्लॉक रखा है ट्रक के सरफेस पर तो उसमें कितना फ्रिक्शन लगेगा। तो जब ट्रक एस्लेट होता है बेटा तो ब्लॉक पर सूडो फोर्स लगता है पीछे के डायरेक्शन में, जिससे फ्रिक्शन आगे लगता है। और अगर पर्याप्त सूडो फोर्स लग गया, फ्रिक्शन कम है, तो ब्लॉक उस ट्रक पर पीछे चलने लगेगा और ट्रक कुछ दूर आगे जाएगा तो ब्लॉक पीछे गिर जाएगा। अगर ट्रक का पिछला हिस्सा खुला है तो एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन बेटा देखो एनसीईआरटी में दिया है। द रियर साइड ऑफ ए ट्रक इज ओपन, ट्रक का पिछला हिस्सा खुला हुआ है जिसपे एक 40 किलोग्राम का ब्लॉक रखा है, रियर एंड से 5 मीटर के डिस्टेंस पर रखा है, म्यू का वैल्यू 0.15 दिया है, ट्रक का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बॉक्स फॉल ऑफ द ट्रक, ट्रक से कितना डिस्टेंस ट्रक आगे जाए कि वह ब्लॉक ट्रक से नीचे गिर जाए। तो आओ देखो बेटा, ये ट्रक है, देख रहे हो ट्रक का पिछला हिस्सा खुला हुआ है, एक नॉर्मल फिगर बना रहे हैं, रोड पे चल रहा है ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास दिया है देख लो 40 kg, ट्रक का एक्सेलरेशन ये दिया है बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देख रहे हो ये रोड है, म्यू दिया है 0.15, जी का वैल्यू 10 रखना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो ब्लॉक रखा है इस रियर एंड से, देख लो रियर ट्रक के रियर एंड से 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है, 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है। तो कह रहा है कि ट्रक कितना आगे जाए, ट्रक कितना आगे चले जिससे कि ये ब्लॉक पीछे गिर जाए, ये क्वेश्चन है। तो देखो क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, हम लोग को ये करना पड़ेगा कि ये निकालना पड़ेगा कि जैसे ट्रक का आगे एक्सेलरेशन है तो इस पर सूडो दिखा दें, फ्रिक्शन निकालें, फिर ये देखना पड़ेगा कि इस ब्लॉक को 5 मीटर पीछे, ट्रक के ऊपर 5 मीटर जब चलेगा तभी तो गिरेगा, 5 मीटर चलने में कितना समय लगेगा, वो टाइम अगर हम लोग फाइंड कर लिए कितना समय लगेगा इस ब्लॉक को नीचे गिरने में, तो उतने टाइम में यह ट्रक कितना आगे गया, बस निकल आया। लेकिन ये हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो ये देखना पड़ेगा कि ये ब्लॉक इस ट्रक के ऊपर किस एक्सेलरेशन से पीछे चल रहा है। इसके लिए यहाँ बेटा सूडो फोर्स देखना पड़ेगा, मैंने बताया था ना कि जब ट्रक आगे चलेगा तो इस ब्लॉक पे पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, विच इज सूडो फोर्स। देख लो ये सूडो फोर्स ब्लॉक पे लगेगा पीछे की तरफ, कितना F इजिकल टू M इंटू A, जब पीछे लगेगा सूडो सेंटर ऑफ मास पर तो इधर लगेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इधर लगेगा, देख रहे हो। तो pseudo force on the block
ब्लॉक का मास इंटू ट्रक का एक्सेलरेशन। ब्लॉक का मास है बेटा 40, ट्रक का एक्सेलरेशन है 2। 80 न्यूटन का सूडो फोर्स ब्लॉक पर लगेगा, जो ट्रक के ऊपर ब्लॉक को पीछे मोशन कराने की टेंडेंसी रखेगा। अब निकालने के फ्रिक्शन कितना लग रहा है। फ्रिक्शन के लिए म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन होता है mg। म्यू का वैल्यू है 0.15, m है 40, g का वैल्यू 10, ये आ गया देख लो 60 न्यूटन। फ्रिक्शन कम है, अप्लाइड ज़्यादा है, फ्रिक्शन कम है, यानी मूव करेगा ये। तो जब ये ब्लॉक इस ट्रक के ऊपर मूव करेगा तो इसका अपना एक एक्सेलरेशन होगा a डैश। भाई इस एक्सेलरेशन से ब्लॉक पीछे नहीं जाएगा, वो एक्सेलरेशन रिस्पांसिबल होगा उस पर सूडो लगाने के लिए। अब ये अपने एक्सेलरेशन से चलेगा, तो इसका एक्सेलरेशन पीछे कैसे निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन बना के, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से ट्रक के ऊपर पीछे जा रहा है वो फाइंड कर लें। तो ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ड्राइविंग फोर्स है देख लो 80, फ्रिक्शन फोर्स 60 इक्वल टू मास 40 इंटू a डैश। ये आ गया बेटा 20 इक्वल टू 40 a डैश, इसलिए यहाँ से आ गया a डैश इज इक्वल टू 1/2। देखो ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ट्रक के ऊपर ब्लॉक इतने एक्सेलरेशन से पीछे चलना प्रारंभ करेगा और रेस्ट से चलना प्रारंभ करेगा। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी। अब अच्छा, अब बताओ इस ब्लॉक को ट्रक से नीचे गिरने के लिए कितना चलना पड़ेगा। 5 मीटर चलना पड़ेगा ब्लॉक को ट्रक से नीचे गिरने के लिए। तब लगा मैं काइनेमेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, ब्लॉक का एक्सेलरेशन है a डैश इंटू टी स्क्वायर। 5 मीटर ब्लॉक को चलना पड़ेगा नीचे गिरने के लिए, रेस्ट से चलना प्रारंभ करेगा क्योंकि ट्रक भी रेस्ट से चलना प्रारंभ किया होगा। ये आ गया बेटा 5, a डैश का वैल्यू 0.5 इंटू टी स्क्वायर, ये इधर आके 10 हो गया इज इक्वल टू 0.5 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया बेटा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10/0.5 इज इक्वल टू देखो ये 20 आ गया। तो टाइम आ गया √20 सेकेंड। यानी अगर टाइम पूछता कि कितने सेकंड में ब्लॉक ट्रक से नीचे गिर जाएगा तो √20 सेकेंड। अब तुम निकाल लो कि इतने सेकंड में ट्रक कितना आगे चला। ट्रक का एक्सेलरेशन ये वाला यूज करेंगे और रेस्ट से u बराबर 0 से ट्रक चलना प्रारंभ कर रहा है। तो अब लगा दो फिर वही S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ट्रक द्वारा चलेगी दूरी d इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ut इज 0 प्लस हाफ, ट्रक का एक्सेलरेशन 2 और t स्क्वायर का वैल्यू देखो t स्क्वायर इज इक्वल टू 20, 2 से 2 कट गया। ट्रक को कितना चलना पड़ेगा बेटा, देख लो 20 मीटर जब ट्रक आगे चलेगा। 20 मीटर जब ट्रक आगे जाएगा तो ये ब्लॉक ट्रक के ऊपर 5 मीटर पीछे चल के नीचे गिर जाएगा। तो नीचे गिरने के लिए फ्रिक्शन कम होना चाहिए, सूडो ज्यादा होना चाहिए। देख लो सूडो ज्यादा लग रहा है 80 लग रहा है, फ्रिक्शन 60 ही लग रहा है। आंसर में देख लो, आंसर में यहाँ पर एनसीईआरटी का ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। यहाँ देखो डायग्राम बना भी है और 20 मीटर आंसर दिया भी है। यहाँ देख लो 20 मीटर आंसर यहाँ पर लिखा है। ठीक बेटा, ओके, इसको कंप्लीट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, कंप्लीट कर लो इसको। फ्रिक्शन पे भी और क्वेश्चन करा रहे हैं। ये ट्रक है, ठीक बेटा, मिटाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, एक से और ध्यान दो, अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन सेकंड लेवल में एक है, अपने मन से करना। तो सेकंड लेवल का क्वेश्चन नंबर 11 एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है 11 नंबर, सेकंड लेवल का, जरूर सॉल्व कर लेना। बस वैल्यू चेंज है, अपने मन से डायग्राम बनाना, सूडो फोर्स दिखाना, इक्वेशनल मोशन बना करके ट्रक कितना आगे जाए, जैसे ब्लॉक पीछे गिर जाए। तो क्वेश्चन नंबर 11 सेकंड लेवल का बेटा आप लोग सॉल्व कर लेना, जिससे प्रैक्टिस होगी इस क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। जैसे कहता है कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, उस टेबल पे एक रोप रख दिया गया है किनारे से सस्पेंड करके, या कोई हैवी चेन रख दिया गया है, कोई रस्सी रख दिया गया है, कोई रोप रख दिया गया है। तो उस टेबल के किनारे से उस चैन या रोप का, रस्सी का कितना पोर्शन नीचे सस्पेंड करें, कम से कम कितना पोर्शन नीचे सस्पेंड करें कि वह चैन नीचे स्लाइड ना करे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बनता है, ट्रिकी भी हो जाता है। इस पे चाहो तो ट्रिकी मेथड से भी कई क्वेश्चन फटाफट चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो। बेटा ये एक टेबल है, यह टेबल रफ टेबल है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और इसके इसी पे चेन ऐसे रखा है, चेन कह सकता है या कोई रोप कह सकता है। ठीक है, इससे देखो नीचे नहीं गिरेगा ये, लेकिन अगर इस चेन का कुछ पोर्शन ऐसे हम नीचे सस्पेंड कर दें बेटा, देख रहे हो, कुछ पोर्शन सस्पेंड कर दें तो ये पोर्शन इसको नीचे स्लाइड करा सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा सस्पेंड कर दोगे तो चेन फट से नीचे स्लाइड कर जाएगा, और ज्यादा नहीं करके थोड़ा करोगे, एक मिनिमम लेंथ क्या सस्पेंड करें जिससे कि स्लाइड ना करे। मैक्सिमम लेंथ कितना स्लाइड वो करें, सस्पेंड करें कि स्लाइड ना करें, क्योंकि उससे ज्यादा अगर लेंथ सस्पेंड कर दोगे तो निश्चित वो क्या कर जाएगा, स्लाइड कर देगा। तो ए हैवी यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ कैपिटल एल, इस पूरे चेन का लेंथ एल है, यूनिफॉर्म है, मतलब पूरे लेंथ में मास एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है ना, जैसे यह है तो एक समान रूप से मास हर जगह, ये नहीं कहीं पतला है कहीं मोटा, ऐसा नहीं है। इज सस्पेंडेड एट द एज ऑफ ए टेबल। ये चेन एक टेबल के एज से, किनारे से लटका दिया गया है। तो कह रहा है चेन का कितना मैक्सिमम लेंथ नीचे सस्पेंड कर दें, स्मॉल एल, कितना सस्पेंड करें कि चेन डज नॉट स्लाइडिंग डाउन, चेन नीचे स्लाइड ना करे। स्लाइडिंग से रोकेगा कौन, फ्रिक्शन रोकेगा। अगर स्मूथ होता ना तो थोड़ा सा भी चेन, थोड़ा सा भी पार्ट सस्पेंड करते फट से नीचे खींच लेता। तो प्रैक्टिकल करके देखना, कोई सरफेस होगा, टेबल होगा, उस पर कोई चेन लाना या रस्सी लाना, ऐसे लटकाना, नहीं गिरेगा। लेकिन थोड़ा और लटकाना, देखना नहीं गिरेगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा लटका देना, सट से नीचे गिर जाएगा। तो ये पूछ रहा कितना मैक्सिमम लेंथ उसका एज से, किनारे से सस्पेंड करें कि चेन डज नॉट स्लाइडिंग डाउन। तो कह रहा फाइंड आउट मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन विच कैन हैंग from the edge of table so that chain
डज नॉट स्लाइडिंग डाउन। ठीक है बेटा, ऑप्शन है म्यू कैपिटल एल अपॉन 1 प्लस म्यू, 1 प्लस म्यू अपॉन म्यू इंटू कैपिटल एल, म्यू इंटू एल, 1 प्लस म्यू इंटू एल। कितना पार्ट नीचे सस्पेंड करें जिससे कि बेटा ये स्लाइड ना करे। यहां होगा म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू इंटू कैपिटल एल, यही वैल्यू बताना है। तो सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा, देख लो। अगर इसको डायरेक्ट याद भी रखते हो म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू इंटू कैपिटल एल, तो होगा क्या कि इससे तुम ऐसे इस टाइप क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व कर दोगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा ना तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा फट से। म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू इंटू एल पार्ट अगर सस्पेंड है तो स्लाइड नहीं करेगा, इससे ज्यादा पार्ट सस्पेंड होगा तो फट से स्लाइड कर जाएगा। तो प्रैक्टिकल करके देख लेना। एक टेबल पे एक रस्सी ला कर रख देना, रस्सी सुविधा अनुसार मिल जाएगा, और थोड़ा सा पार्ट लटकाना, देखना नीचे नहीं गिरेगा। थोड़ा सा और लटकाना, नहीं गिरेगा, लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा पार्ट लटका तो सट से नीचे खींच देगा उसको। तो समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। तो इसको रोप कह सकता है, चेन कह सकता है, यूनिफॉर्म वायर कह सकता है, सब एक ही बात है। पूरा लेंथ इसका टोटल लेंथ एल है, टोटल लेंथ कैपिटल एल है। तो बता जब सॉल्व करेंगे टोटल लेंथ एल है, चेन का टोटल लेंथ एल है बेटा, और यहाँ सस्पेंडेड पार्ट स्मॉल एल है, तो इतना पार्ट कितना होगा बताओ। टोटल एल में से स्मॉल एल माइनस कर दो, बस ये हो गया एल माइनस एल, हो गया एल, दोनों का सम करो, टोटल लेंथ एल आ गया। यूनिफॉर्म चेन है, ये आंसर आता है। अगर डायरेक्ट भी याद रखते हो तो इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मन में भी सॉल्व करके आंसर दे सकते हो बेटा। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ सॉल्व करते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं। तो देखो इतना जो पार्ट है इसका अपना एक मास होगा, इसका अपना एक मास होगा, तो इसको ऐसे बना लो इक्विवेलेंट। देखो इतना जो चेन है इसका मास यहां मान लो, ऐसा क्वेश्चन चूंकि तुम किए थे, इसको मान लो m1, और जो सस्पेंडेड है इसको मान लो m2, इसका लेंथ है l माइनस एल, इसका लेंथ है स्मॉल एल, बोलो। और ये क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, इसका क्वेश्चन किए थे इसलिए इस टाइप से का सॉल्व करा। m2g टेंशन t, ये टेंशन इसको आगे खींचेगा, ये टेबल का फ्रिक्शन इसको रोकेगा आगे बढ़ने से। और डज नॉट स्लाइड नहीं कराना है, मतलब एकदम रेस्ट में रहना चाहिए। इससे ज्यादा वेट यहाँ सस्पेंड हो जाएगा तब ये स्लाइड कर जाएगा। तो डज नॉट स्लाइडिंग में ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो डज नॉट स्लाइडिंग में ये फ्रिक्शन इसके बराबर कर दें। देखो F इक्वल टू इसके बराबर कर दें। डज नॉट स्लाइडिंग डाउन, स्लाइड नहीं कराना है। ये यूनिफॉर्म चेन है, इसी को हमने इस तरह से बना लिया। इसका मास इतना, इसका मास इतना। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, हर बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बताओ डज नॉट स्लाइडिंग के लिए m2g को फ्रिक्शन के बराबर कर दो सीधे। m2g इक्वल टू फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन होगा m1g जी से जी कैंसिल आउट, m2 इज इक्वल टू म्यू m1। अब हम लोग का उद्देश्य होना चाहिए m1 m2 का वैल्यू रख देना, बस m1 m2 का वैल्यू अगर रख जाए तो क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाए। चेन का मास नहीं दिया था, पूरे चेन का मास कुछ नहीं दिया था, लेंथ दिया है।
तो हम क्या करें, पूरे चेन का मास कैपिटल एम मान लें। तो देखो m2 क्या है, m2 देखो ये जो सस्पेंडेड पार्ट, चेन का जो पार्ट सस्पेंड था उसका लेंथ कितना था, l था। तो हम क्या करें, देखो l लेंथ का मास अगर हम m मान लें तो स्मॉल l लेंथ का मास कितना होगा, m इंटू एल अपान एल। देखो m इंटू एल अपान एल, ये इसका मास आ गया, इसको बोलते देखो मास पर यूनिट लेंथ इंटू जितने लेंथ का मास चाहिए। सोचो इस बात को, एकदम आसान होता है, कितना भी पार्ट का तो मास निकाल सकते हो। m2 l लेंथ का मास है तो कहोगे मास पर यूनिट लेंथ इंटू जितने लेंथ का मास चाहिए इक्वल टू म्यू m1, देखो l माइनस एल लेंथ का मास है तो कहोगे मास पर यूनिट लेंथ इंटू जितने लेंथ का मास चाहिए। देखो अब मास पर यूनिट लेंथ जो माने थे कट गया, अब बचा स्मॉल l इक्वल टू म्यू l माइनस एल, स्मॉल l म्यू l माइनस म्यू l। बोलो इसको इधर लाओ तो l प्लस म्यू l इक्वल टू म्यू l, l कॉमन हो गया, 1 प्लस म्यू इक्वल टू म्यू इंटू l। देखो स्मॉल l, यही तो फाइंड करना है कितना पार्ट सस्पेंड रहना चाहिए, इज इक्वल टू म्यू अपान 1 प्लस म्यू इंटू, देख लो आंसर आ गया, ये आंसर आया बेटा, देख लो म्यू अपान 1 प्लस म्यू इंटू कैपिटल एल। चाहो तो इसको डायरेक्ट याद रख के इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी तुम डायरेक्ट मन में भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी हमने प्रोसेस बताया, ये हो गया बेटा ट्रिकी कॉन्सेप्ट, ट्रिकी कॉन्सेप्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट से इस पर हम क्वेश्चन कराने चल रहे हैं। देख रहे हो ये आंसर इसका सही है। अब असाइनमेंट से इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है, उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। देखना डायरेक्ट फॉर्म में सब कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बाकी हमने प्रोसेस पूरा बताया है कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये पूरा प्रोसेस हमने बता दिया। कंप्लीट करो बेटा इसको, तो हम कुछ असाइनमेंट से भी क्वेश्चन कराते हैं, देखना कितना आसानी सब सॉल्व होगा। और ये जो क्वेश्चन हम कराए हैं एक तरह से देखा जाए तो असाइनमेंट में है भी, असाइनमेंट में ये सेकंड लेवल का 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन आप सेकंड लेवल देखना। ये क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें देखो दिया है, जिसका आंसर म्यू एल अपान 1 प्लस म्यू, सी ऑप्शन सही है। इसमें टोटल लेंथ स्मॉल एल दे दिया है, ठीक है। असाइनमेंट हम क्वेश्चन कराते हैं, आइडिया लगेगा। सेकंड लेवल का क्वेश्चन नंबर 27, नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकंड लेवल। यूनिफॉर्म हैवी चेन इज प्लेस ऑन ए टेबल विद ए पार्ट ऑफ हैंगिंग ओवर द एज, कुछ पार्ट नीचे सस्पेंड है। इट जस्ट बिगिन टू स्लाइड, जस्ट बिगिन टू स्लाइड में स्लाइड नहीं कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा पार्ट सस्पेंड हो जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। पार्ट इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, जो सस्पेंडेड पार्ट है 1/3 ऑफ टोटल लेंथ है। द क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द चेन, देख रहे हो म्यू का वैल्यू पूछ रहे हैं। लेट टोटल लेंथ ऑफ चेन इक्वल टू कैपिटल एल एंड जो स्मॉल एल है जो सस्पेंडेड है वो कह रहा है 1/3 ऑफ टोटल लेंथ है, इतना है। तो कह रहा है म्यू का वैल्यू कितना हो जिसे वो स्लाइड ना करे। डायरेक्ट फॉर्म में सॉल्व कर लो बेटा, आंसर आ जाएगा। 1/2 म्यू का वैल्यू पूछ रहा है, इस वजह से ऑप्शन दे रहे हैं 1/3, इस वजह से ऑप्शन दे रहे हैं 2/3, इस वजह से ऑप्शन दे रहे हैं 3/4। ठीक है बेटा,
तो ट्रिक लगा दो, अभी जो पढ़ाए स्मॉल एल इज इक्वल टू म्यू अपान 1 प्लस म्यू इंटू कैपिटल एल, अप्लाई कर दो। देखो सस्पेंडेड पार्ट टोटल का 1/3 दे रहे हैं, तो L/3 रख दो इज इक्वल टू म्यू अपान 1 प्लस म्यू इंटू कैपिटल एल। एल से एल क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट, आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 म्यू 1 प्लस म्यू, ये इधर आ गया, तो देखो 2 म्यू इज इक्वल टू 1, म्यू का वैल्यू कितना आ गया 1/2। सॉल्व हो गया कि नहीं, चुटकी बजा के सॉल्व हो गया, देख लो ये 1/2। जितने चेन के इस टाइप के क्वेश्चन हैं ऐसे करोगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा, लेकिन याद रखो कि सस्पेंडेड पार्ट होना चाहिए म्यू अपान 1 प्लस म्यू इंटू कैपिटल एल, ये याद है तो कभी क्वेश्चन गलत इसका हो ही नहीं सकता। आओ एक और क्वेश्चन कराते हैं। कंप्लीट करो इसको। सेकंड लेवल का 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। सेकंड लेवल क्वेश्चन नंबर 19, हैव ए यूनिफॉर्म चेन ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल if the coefficient of friction between the chain and the table is 0.25, the maximum fraction of the length of the chain that can hang over the edge of the table, यानी चेन का कितना परसेंट लेंथ नीचे सस्पेंड कर दें कि चेन स्लाइड न करे, परसेंटेज अब पूछ रहे हैं। तो देखो म्यू का वैल्यू 0.25 दे रहे हैं, तो कह रहे हैं परसेंटेज लेंथ ऑफ चेन which hang from the edge of the table so that chain does not sliding डाउन। देख रहे हो परसेंटेज, अब लेंथ नहीं पूछ रहे हैं, उसका परसेंटेज पूछ रहे हैं। 20%, 25%, 35% और 15%। देख रहे हो बेटा, बस अभी जो फॉर्मूला आया उसे सॉल्व करो ना तुम। म्यू का वैल्यू दे दिए हैं, तो स्मॉल एल इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े अभी, म्यू अपान 1 प्लस म्यू इंटू कैपिटल एल। अब देखो कितना टोटल लेंथ का कितना परसेंट लेंथ सस्पेंड करें, तो देखो स्मॉल एल अपान इस एल को इधर लेते आओ, 100 से मल्टीप्लाई कर दो डियर, परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा म्यू अपान 1 प्लस म्यू इंटू 100। देखो इससे आराम से सॉल्व कर लो, ये परसेंटेज वैल्यू आ गया, देख लो परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। ये वैल्यू निकालना है, म्यू का वैल्यू देखो 0.25 दिया है अपान 1 प्लस 0.25 इंटू 100, ये आ गया बेटा 25 अपान 125 इंटू 100, हमने पॉइंट हटा भी दिया, ये आ गया बेटा 5 और ये आ गया 20। और डियर कितने परसेंट, 20% ऑफ टोटल लेंथ ऑफ चेन अगर एज से उसके किनारे से सस्पेंड रहेगा पूरे लेंथ का 20%, तो चेन स्लाइड नहीं करेगा। इससे ज्यादा लेंथ अगर सस्पेंड कर दो तो चेन स्लाइड कर जाएगा। कौन सा आंसर है बताओ, अब तुम ही बताओ, चुटकी बजा के सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
बोलो कोई दिक्कत? तो आज हमने इस पे क्वेश्चन कराया। अभी और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बाकी हैं इसमें। अभी हम पूरा क्वेश्चन करा नहीं पाए इस पे, अभी 4-5 क्वेश्चन और कराएंगे इंपॉर्टेंट, कुछ अलग वैरायटी का। तब जाके फिर वही 3 स्पेशल केस पढ़ लेना है। जब 3 स्पेशल केस पढ़ लेंगे तो टॉपिक क्या हो जाएगा बेटा? फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम कराते हैं इस पर क्वेश्चन। ठीक है, ओके, थैंक यू।